ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा बरसती रहे। दोस्तों, एक बार महर्षि नारद ज्ञान का प्रचार करते हुए किसी संघन वन में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक बहुत घने छाया वाला सेमर का वृक्ष देखा और उसकी छाया में विश्राम करने के लिए ठहर गए। नारद जी को उसकी शीतल छाया में आराम करके बड़ा आनंद मिला। वे उससे वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने उससे पूछा कि हे वृक्षराज, तुम्हारा इतना बड़ा वैभव किस प्रकार सुस्थिर रहता है? पवन तुम्हें गिराती क्यों नहीं? सेमर के वृक्ष ने हंसते हुए ऋषि के प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान बेचारे पवन की कोई सामर्थ्य नहीं कि वह मेरा बाल भी बांका कर सके। वह मुझे किसी प्रकार नहीं गिरा सकता। नारद जी को लगा कि सेमर का वृक्ष अभिमान के नशे में ऐसे वचन बोल रहा है। उन्हें यह उचित प्रतीत न हुआ और झुझलाते हुए सूरलोक को चले गए। टूरपुर में जाकर नारद जी ने पवन से कहा, अमुक वृक्ष अभिमान पूर्वक दर्प वचन बोलता हुआ आपकी निंदा करता है, सो उसका अभिमान दूर करना चाहिए। पवन को अपनी निंदा करने वाले पर बहुत क्रोध आया और वह उस वृक्ष को उखाड़ फेंकने के लिए प्रबल प्रवाह के साथ आंधी तूफान की तरफ चल दिए। सेमर का वृक्ष बड़ा तपस्वी, परोपकारी और ज्ञानी था। उसे भावी संकट की पूर्ण सूचना मिल गई। वृक्ष ने अपने बचने का उपाय तुरंत ही कर लिया। उसने अपने सारे पत्ते झाड़ डाले और ठुंड की तरह खड़ा हो गया। पवन आया, उसने बहुत प्रयत्न किया पर ठूंठ का कुछ भी बिगाड़ न सका। अतः उसे निराश होकर लौट जाना पड़ा। कुछ दिन पश्चात नारद जी उस वृक्ष का परिणाम देखने के लिए उसी वन में फिर पहुँचे, पर वहाँ उन्होंने देखा कि वृक्ष ज्यों का त्यों हरा भरा खड़ा है। नारद जी को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सेमर से पूछा, पवन ने सारी शक्ति के साथ तुम्हें उखाड़ने की चेष्टा की थी, पर तुम तो अभी तक ज्यों के त्यों खड़े हुए हो। इसका रहस्य क्या है? वृक्ष ने नारद जी को प्रणाम किया और नम्रता पूर्वक निवेदन किया, ऋषिराज, मेरे पास इतना वैभव है कि मैं इसके मोह में बंधा हुआ नहीं हूँ। संसार की सेवा के लिए इतने पत्ते को धारण किए हुए हूँ, परंतु जब जरूरत समझता हूँ इस सारे वैभव को बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग देता हूँ और वैभवहीन ठोड़ बन जाता हूँ। मुझे वैभव का गर्व नहीं था, वरन आपने ठोड़ त्यागी होने का अभिमान हो, इसलिए मैंने पवन की अपेक्षा अपनी सामर्थ्य को अधिक बताया। उसी निर्लिप्त कर्मयोग के कारण मैं पवन की प्रचंड टक्कर सहता हुआ भी यथास्थिति में खड़ा हूँ। नारद जी समझ गए कि संसार में वैभव रखना, धनवान होना और कोई बुरी बात नहीं है। ताई तो बल के अभिमान में डूब जाते हैं। बहुत से शुभ कार्य हो सकते हैं, बुरा और उससे लालच, लोभ, मोह करने में है। बुराई की जड़ धन से नहीं, धन बल के अभिमान में है। धन के बिना तो एक दिन भी जीवन संभव नहीं है, लेकिन धन का अभिमान होना बुरा है, क्योंकि धन आज है, कल नहीं। यदि कोई व्यक्ति धनी होते हुए भी मन से पवित्र रहे तो वह एक प्रकार का साधु ही है। ऐसे जल में कमल की तरह निर्लिप्त करने वाले कर्मयोगी साधु के लिए घर ही तपोभूमि है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।